भगवान में भी वो विशेषता नहीं जो भक्ति में विशेषता है। सीता जी अशोक वाटिका में विरह सागर में डूब रही थी। विभीषण की पुत्री का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम शरण रति निपुण विवेका। वो सीता जी के पास जाके कहती है कि हे पुत्री, सीता जी कहती है माँ तो नलपुनि देहि लगाई, हे माता मेरे लिए कहीं से अग्नि की व्यवस्था कर दीजिए, भगवान का विरह मुझसे सहा नहीं जाता। त्रिजटा मैया कहती है कि राम का स्मरण क्यों नहीं करती, उनका रघुवर का स्मरण करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। सीता जी कहती है मैं डरती हूँ, उनका चिंतन ध्यान करने से डरती हूँ। क्यों डरती हो? मैंने सुना है कि जैसे एक भृंगी कीट होता है, उस भृंगी कीट का वो अपने शिकार के सामने खड़ा हो जाता है और जब डर के मारे वो कीट उसको देखते रहता है, उसका चिंतन करते रहता है, तो वो भृंगी कीट में ये विशेषता होती है कि उसका शिकार उसी का स्वरूप हो जाता है और बाद में वो बड़ी आसानी से अपने शिकार को खा लेता है। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि राम का स्मरण करते करते मैं राम ही हो जाऊं। तो त्रिजटा ने कहा इसमें आपत्ति क्या है? जीव की सार्थकता यही है कि वो भगवान राम बन जाए, फिर तो सारे दुख की निवृत्ति। सीता जी कहती है नहीं माता, राम बनने में वो आनंद नहीं है जो राम का भक्त बनने में आनंद है। राम बनने में वो सुख नहीं है जो राम का दास बनने में है। और ये भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमेक धत्री भवरोग हंत्री। भवरोग का हरण करने वाली, प्रेम स्वरूप बना देने वाली, भगवान के जैसा बना देने वाली, भगवान के जैसा स्वरूप बना देने वाली। जिन्होंने भगवान की भक्ति की वो भगवान के ही स्वरूप हो गए। चाहे वो नारद जी कह लीजिए, चाहे वो सुखदेव जी कह लीजिए, ये सब भगवान ही हो गए। भगवान की भक्ति के प्रमाण से ही ये सब भगवान हो गए। तो मेरे लिए क्या स्थान है बताइए आप, मैं कहां बैठूं? नारद जी कहते हैं सुनो देवी कि सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्यं निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस जगत में वो व्यक्ति निर्धन होता हुआ भी सबसे बड़ा धनवान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके पास भगवान की नाम रूपी कमाई है वही सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि आपका जो कमाया हुआ धन है या तो परिवार छीन लेगा, या चोर उड़ा ले जाएंगे, या भोग भोगने से खत्म हो जाएगा, या इनकम टैक्स या राजा उसको छीन लेगा। कुछ नहीं होगा तो बेटे छीन लेंगे। वो कालांतर में समाप्त होने ही वाला है परिणाम में। लेकिन ये नाम रूपी धन जो है ये दिन दूना इसका ब्याज बढ़ता जाएगा, इसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए भगवान के नाम की कमाई करिए, जो ऐसी कमाई जो आपके साथ भी जाने वाली है। तो वो व्यक्ति निर्धन होता हुआ भी धनवान है जिसके हृदय में हे भक्ति तुम निवास करती हो। क्योंकि ये वही चीज है, उस भक्त के हृदय में जो भगवान की भक्ति है ये वही तत्व है जिसके कारण हरिरपि निज लोकम सर्वथाथो विहाय, जिसके कारण भगवान अपना धाम छोड़ करके धरती पर चले आते हैं। इसलिए प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति रूपी डोर में बंद करके भगवान बलात् उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जगत में भगवान ने दो रस्सियां दी हैं जीव को, बोले इन दोनों डोर में से तुमको जो पसंद हो पकड़ लो। एक डोर है माया की, दूसरी है भक्ति की। इनकी विशेषता क्या है?
भगवान कहते हैं जो माया की डोर है इसमें जीव तू बंधेगा और मैं तुझे नचाऊंगा। और ये भक्ति रूपी डोर, बोले इसकी डोर तेरे हाथ में रहेगी और मैं बंधा रहूंगा, तू जहां चाहे मुझे नचाना। कन्हैया कहते हैं लक्ष्मी पति हूं मैं इस व्रज में, माखन चोर बतावे मोही। अरे विश्व नाचे मेरी माया में, विश्व नाचे मेरी माया में, अर ग्वालिन पकड़िन चावे मोही। लक्ष्मी पति हूँ मैं इस ब्रज में, माखन चोर बतावे मोही। ये गोपियाँ मेरे पिता के यहाँ 9 लाख गाय हैं। नंद महल में, नंद भवन में 9 लाख गाय हैं। और देखो इन गोपियों को, जिसके विषय में शास्त्र पुराण कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। 1000 फन वाले 10,000 फन वाले शेषनाग, बुद्धि के स्वामी गणेश, भगवान भुवन भास्कर, देवराज इंद्र, भगवान पंचानन शिव, जिसका निरंतर गान करते रहते हैं। और जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिसको वेद कहता है कि यह अनादि है, यह अनंत है, यह अखंड है, यह अछेद है, यह अभेद है। नारद से शुक व्यास सबे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। नारद, सुखदेव आदि भक्त निरंतर गान करते रह गए, खोजते रह गए, लेकिन उस परम तत्व का पता नहीं चल सका। और ताही अहिर की छोधरिया, छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। और ये ग्वालिने देखो उस परम ब्रह्म श्री को कहती है कि कृष्ण तुम नाच दिखाओ हमको, बदले में क्या मिलेगा? बोले बदले में हम तुमको छाछ देंगी। जिसके घर में 9 लाख गाय हो, चलो एक बात समझ में आती कि माखन तत्व सार दिया। छाछ जैसी थोथी वस्तु जिसको लोग फेंक देंगे माखन निकालने के बाद में, उस छाछ के बदले में आप कहती हो परब्रह्म को कि नाच दिखाओ। और कन्हैया नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो नय्य स्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूं। क्योंकि गोपियों ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया। मैवम विभुर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। गोपियों को लोग समझते हैं कि इन्होंने कांत भाव से भगवान को प्रेम किया। गोपियां क्या कह रही हैं? आप रास पंचाध्याय में सुनेंगे इस बात को। मैवम विभुर हति भवान गदितुम नृशंसम, हमने तुम्हारे लिए अपने परिवार सबका त्याग कर दिया। और संत्यज्य सर्व विषयान, सर्व विषयान विषय कैसे विषय? नेत्रों का विषय है दर्शन, हमको आपके अलावा और कुछ नहीं देखना है, सारे विषय हमने त्याग दिए। कानों का विषय है सुंदर संगीत, हमको कृष्ण चर्चा के अलावा कुछ नहीं सुनना है, हमने कानों का विषय त्याग दिया। नासिका का विषय है सुगंध, तुम्हारे कंठ में लगी हुई तुलसी दाम की सुगंध के अलावा हमको और कोई सुगंध नहीं भाती। हे कृष्ण, त्वचा का स्पर्श, त्वचा का सुख विषय है स्पर्श, कृष्ण का आलिंगन के अलावा और कोई स्पर्श हमको नहीं चाहिए।